खजुराहो भारत देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जो अपने प्राचीन और अद्भुत कला शैली के मंदिरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं, उसे प्राचीन काल में इसे खाजुरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। मंदिरों के लिए फेमस यह शहर पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से बने मंदिर, संभोग की विभिन्न कलाओं के आकृतियों के लिए भी फेमस है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन दोनों धर्म के मंदिर भी मिलते हैं। भारत देश के अलावा पर्यटन प्रेमी यहाँ देश विदेश से भी यहाँ की सुंदरता और अद्भुत कला शैली से प्रभावित होकर यहाँ साल भर आते रहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल से भी पुराना मन जाता है। कहा जाता है कि यह शहर चंदेल वंश के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन द्वारा बसाया गया था और उनकी प्रथम राजधानी भी था। राजा चंद्रवर्मन बुंदेलखंड में शासन करने वाले गुर्जर राजा थे। वे अपने आप को चंदवंशी मानते थे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच माना जाता है। मध्यकाल के दरबारी कवि चंदबरदाई ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो में महोबा खंड के भाग में चंदेल वंश के जन्म का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि काशी के राजपंडित सूर्यनाथ की पुत्री हेमवती बहुत ही सुंदर और अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक बार जब वे अपनी सखियों के साथ गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तलब में स्नान कर रही थी, तब इंद्रदेव इन पर मोहित हो गए और मानव का रूप धारण करके धरती पर आ गए और हेमवती को हरण कर लिया। खराब भाग्य के चलते हेमवती गर्भवती हो गई और उन्होंने चंद्रदेव पर जिंदगी खराब करने का आरोप लगा दिया। अपनी गलती का ज्ञान होने पर इंद्रदेव ने हेमवती को वरदान दिया कि उसकी गर्भ से एक बहादुर पुत्र का जन्म होगा जो राजा बनकर एक यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, और हेमवती को खाजुरपुरा जाने का आदेश दिया। हेमवती ने खाजुरपुरा में चंद्रवर्मन नाम के बहादुर पुत्र को जन्म दिया, जिसने चंदेल वंश की स्थापना की और अपनी माता के आदेश पर तालाबों, बागों और 85 अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया। और आगे चल के उनके उत्तराधिकारियों ने खाजुरपुरा यानी कि खजुराहो में अनेकों भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि चंद्रवर्मन अपने पिता के समान ही तेजस्वी और बहादुर थे। वे 16 साल की उम्र में ही बिना हथियार के शेर और बाघ जैसे जंगली जानवरों को अपने हाथों से ही मार देते थे। हेमवती ने पुत्र की वीरता को देखकर चंद्रदेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने चंद्रवर्मन को एक पारस पत्थर दिया, जिससे लोहे को भी सोने में बदला जा सकता था। इसके बाद चंद्रवर्मन ने कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की और खजुराहो के मंदिरों के साथ कालिंजर का विशाल किले का निर्माण भी करवाया। खजुराहो में मिलने वाले मंदिरों को देखने से पता चलता है कि यहाँ मुख्यतः दो धर्मों हिंदू और जैन धर्मों के लोगों के लिए ही वहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो इन धर्मों की परंपरा और इनके इतिहास को दर्शाता है। खजुराहो के स्मारकों का समूह चंदेल वंश में राजा चंद्रवर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। इतिहासकारों के कहे अनुसार 12 शताब्दी के आसपास खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। इन 85 मंदिरों में से अब यहाँ केवल 20 मंदिर ही बचे हैं, जो कि लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। बचे हुए मंदिरों में यहाँ अब एक कंदरिया महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो 1017 ईस्वी से 1029 ईस्वी के बीच में गंडा राजा के शासनकाल में बनवाया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर में बहुत सी ऐतिहासिक मूर्तियों के समूह से बना है। इन मूर्तियों पर उस समय के इतिहास में घटने वाली बहुत से घटनाओं की जानकारी का वर्णन किया गया है, और यह मूर्तियां प्राचीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजा चंद्रवर्मन के बाद खजुराहो के बहुत से मंदिर राजा यशोवर्मन और डगा शासनकाल में बनवाए गए थे। यशोवर्मन की कला शैली और महानता को हम लक्ष्मण मंदिर में देख सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार खजुराहो के मंदिरों में बहुत से मंदिरों को 970 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में बनवाए गए थे। पार्शियन इतिहासकार रेहन अल बिरूनी ने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि 1022 ईस्वी से महमूद गजनी ने कालिंजर के किले पर कई आक्रमण किए और खजुराहो को अपने राज्य जजहुती की राजधानी बनाया, मगर महमूद गजनी का आक्रमण असफल रहा। यूं कि हिंदू राजा ने खजुराहो को छोड़ने के लिए फिरौती के तौर पर बहुत अधिक धन प्रदान किया।
12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मगर 13वीं शताब्दी के बाद दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर चंदेल साम्राज्य को छीन लिया और खजुराहो के मंदिरों में कई परिवर्तन हुए। इसके ठीक एक शताब्दी बाद मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में भी खजुराहो का कजर्रा नाम से वर्णन किया है। मध्य भारतीय काल में लगभग 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में खजुराहो के मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। वैसे तो इस काल में बहुत से मंदिरों को तोड़कर उन मंदिरों का अपमान किया गया, जैसे कि 1495 ईस्वी में अपनी सेना की ताकत पर खजुराहो के मंदिरों की तोड़फोड़ कर उनका अपमान किया। लेकिन कुछ समय बाद हिंदुओं और जैन धर्म के लोगों ने एकत्रित होकर खजुराहो के मंदिरों को सुरक्षित किया। जैसे जैसे समय बदलता गया, पेड़ पौधों और जंगलों के साथ साथ खजुराहो के मंदिरों का विकास और मंदिर सुरक्षित होते गए। 1830 में स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सर्वेक्षक टी.एस. बार्ट को खजुराहो के मंदिरों के बारे में बताया, लेकिन उनके अनुसार इन मंदिरों का सबसे ज्यादा उपयोग हिंदू योगी संत ही करते थे। हजारों हिंदू और जैन धर्म के लोग शिवरात्रि मनाने फरवरी और मार्च के महीने में हर साल यहां आते थे। बाद में 1852 ईस्वी में मैसी ने खजुराहो के मंदिरों में अनेकों कलाकृतियों का निर्माण भी करवाया। खजुराहो के मंदिरों में अद्भुत कला शैली और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी किया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ 10% से 15% हिस्से पर कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों में बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई है, जिन पर भी छोटी छोटी कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया हुआ है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कामसूत्र की कलाकृतियाँ भी हिंदू परंपरा का ही एक भाग है और यह मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जेम्स मैककोनाची ने अपनी पुस्तक कामसूत्र के इतिहास द हिस्ट्री ऑफ कामसूत्र में भी खजुराहो का वर्णन किया है। खजुराहो का नाम हिंदी के एक शब्द खजूर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है खजूर का फल। प्राचीन खजुराहो मंदिरों का निर्माण उत्कृष्ट कला शैली में कुंडलीदार रूप में जटिल रचना के आकार में किया गया था। अद्भुत खजुराहो के सभी मंदिर उत्तर भारतीय शिखर मंदिर के आकार में एक साथ जुड़े हुए हैं। खजुराहो में बने मंदिरों के अंदर के कमरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सभी कमरों में एक ही तरह की कलाकृतियों को बनाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के साम्राज्य के काल में हुआ है। हजारों पर्यटन प्रेमी, श्रद्धालु और यात्री पूरी दुनिया से यहाँ की खूबसूरती और मंदिरों को देखने पूरे साल आते ही रहते हैं। प्राचीन काल में बने खजुराहो के मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन बाहरी आक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सब नष्ट हो गए और अब केवल 20 मंदिर ही बचे हुए हैं। खजुराहो के मंदिर कामसूत्र की कलाकृतियों के साथ साथ आकर्षित कलाकृति और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों को केवल कामसूत्र की कलाकृतियों के लिए ही प्रसिद्ध मानना गलत होगा, क्योंकि ये कलाकृतियां हिंदू परंपरा और कलाओं का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ के मंदिरों में मध्यकालीन महिलाओं के जीवन से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी मूर्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। खजुराहो के मंदिर तक जाने के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। वायु मार्ग खजुराहो का एयरपोर्ट शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां दिल्ली, वाराणसी, आगरा और काठमांडू से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग खजुराहो के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए दिल्ली और वाराणसी से रेल सेवा मिलती है। दिल्ली और मुंबई की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए झांसी स्टेशन से भी सुविधाजनक रेलवे मार्ग है। चेन्नई और वाराणसी से आने वाले यात्रियों के लिए सतना स्टेशन से भी सुविधाजनक मार्ग है। खजुराहो रेलवे स्टेशन से टैक्सी और बस के माध्यम से खजुराहो के मंदिरों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग खजुराहो के मंदिरों तक सड़क मार्ग से महोबा, छतरपुर, सतना, झांसी, पन्ना, हरपालपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और आगरा के सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।
दिल्ली से सफर करने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से पलवल, कौसी कला से मथुरा के रास्ते आगरा पहुंचकर वहां राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से धौलपुर और मुरैना के रास्ते से ग्वालियर पहुंचकर वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 75 से झांसी से मौरानीपुर और छतरपुर से होते हुए बमीठा फिर वहां से राज्य राजमार्ग के रास्ते आसानी से खजुराहो तक पहुंचा जा सकता है।